तो इंशाल्लाह आज मैंने कहा ना कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज शेप्स शेप्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। जब हम शेप्स की बात कर रहे हैं तो इट मीन हम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर सर रहे हैं, आपकी एंगल बिटवीन द। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। सर आप कर रहे हैं स्क्रीन शेयर? हाँ मैंने की तो है लेकिन मैं दोबारा करता हूँ, समटाइम नेट ग्लिच आता है बीच में। आज क्योंकि थोड़ा सा मौसम का है इसलिए आज से शायद इंटरनेट उतना फाइन ना हो। बट एनी प्रॉब्लम है आपने बताना है। सो शेप्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, बिकॉज उनकी शेप या उनकी ज्योमेट्री इट डिसाइड देयर प्रॉपर्टीज। कि अगर वाटर की शेप इस तरह ना हो, बेंड ना हो बिटवीन टू हाइड्रोजन, एंगल इज 104। तो आप देखें वाटर इज गैस, वाटर इज लिक्विड, वाटर इज आइस, हर फॉर्म में इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये पॉसिबल ना हो, दिस इज सिंपल एग्जांपल एंड सो मेनी अदर थिंग्स। लाइक अगर कार्बन डाइऑक्साइड की शेप लीनियर ना हो, ऐसे ना हो, तो जब एटमॉस्फेयर में एक सर्टेन अमाउंट में कूलिंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और एयर में मूव करना या जहाँ पे आप जितनी जगहों पे इतनी ठंड पड़ती है, टेम्परेचर इतना लो जाता है, लेकिन इस तरह के चांसेस नहीं होते या नजर आते हैं कि हमें ड्राई आइस मिल गई हो एयर में और उससे नुकसान हुए, मीन लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती है। बट दिस इज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गॉट अ लीनियर शेप एंड इट वॉन्ट टर्न इन टू सॉलिड सो इजिली। -78 पे जाके ये सॉलिड बनेगी। पानी इस शेप की वजह से 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड बन जाता है एंड बिकॉज ऑफ द सेम शेप इट स्टार्ट फ्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किसी भी लेक के टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। एज ए रिजल्ट जो एनिमल्स हैं, फिश है, अगर आप देखें एटलीस्ट कहीं में नहीं तो यूट्यूब पे, कि जहाँ पे आर्कटिक रीजन में फ्रोजन लैंड्स हैं वहां पे भी लोग आइस को तोड़ के नीचे कोई रिवर होता है वहां से फिश निकाल लेते हैं। फिश रिमेन देयर बिकॉज इनसाइड वाटर जो होगा वो कोजी भी होगा एंड विल बी फुल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड सम एक्सटेंट ऑक्सीजन एज वेल फिश के सर्वाइवल के लिए, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जब टॉप टू बॉटम से अगर मैं ये लेक लूं तो ये टॉप से जब फ्रीज करता है, टॉप लेयर जैसे फ्रोजन होती है तो इट स्टॉप फ्रीजिंग देन, बिकॉज सराउंडिंग्स आर इंसुलेटेड ऑफ अ लेक, ऑफ आइस, ऑफ ओशन। और जो टॉप लेयर है वो तो है ही आइस की, तो हीट लॉस जो होता है सराउंडिंग्स को वो रुक जाता है। पानी हीट लॉस नहीं कर पाता तो जीरो नहीं होता या जीरो से नीचे नहीं आता, तो इनसाइड इट रिमेन वार्म। मीन ये कितना बड़ा फीचर है एक्वेटिक लाइफ के लिए कि अगर ये नीचे से फ्रीज करना शुरू करता बॉटम टू टॉप, तो फिर तो सारी एक्वेटिक लाइफ फ्रोजन हो जाती है और जितनी भी हमारा है सारा एनिमल्स फ्रोजन लैंड्स में जितने मर जाते। लेकिन ऐसा नहीं, आप देखेंगे कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम शेप्स पढ़ने जा रहे हैं तो शेप्स में अगर हम इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे और इतनी डिटेल में पढ़ेंगे हर एक मॉलिक्यूल की शेप, तो इट मीन प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर डिसाइडेड बाय द शेप। जैसे रेड ब्लड सेल की एक सर्टेन शेप है, डिस्क शेप है, इट मूव्स आउट एंड इन इनटू द कैपिलरीज। और अगर श्रिवल्ड हो जाए, सिकल बन जाए, तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तो शेप्स आर basically so much important for deciding the structure and properties of the molecules. तो आसान से आसान तरीके से हम स्टार्ट करेंगे कि how can we understand the shape। एक थ्योरी है that is called as valence shell electron pair repulsion theory। बस ये नाम थोड़ा है ऐसा आपको लगेगा, हम इसे वेस्पर कहते हैं, बट आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट इज कि शेप्स आर डिसाइडेड बाय, हम अगर कहें शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ अ कोवलेंट मॉलिक्यूल, बिकॉज आयनिक तो क्रिस्टलाइन होते हैं और जाइंट लैटिसेस होती हैं, मेटल्स की भी जाइंट लैटिसेस होती हैं। बट कोवलेंट शेप ऑफ अ कोवलेंट मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय, तो कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट
in the valence shell, pairs of the electron, they decide the shape. Shape of a covalent molecule is decided by electron pairs. Surrounding the central atom of a covalent molecule. Central atom of a covalent molecule कौन सा होता है? इसकी मैक्सिमम वैलेंसी होगी. और कौन से ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? These electronic clouds or pairs are bond pairs or lone pairs. अब यहाँ पे हमारा डॉट एंड क्रॉस मॉडल का स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से इफेक्ट में आएगा. अब देखेंगे, हमने वहां भी किया था, फिर मैंने कहा था कि हमें ये बार बार चीजें रिपीट करनी पड़ेंगी और आएंगी. यहाँ जो भी मॉलिक्यूल्स हम बनाएंगे, 7 डॉट एंड क्रॉस मॉडल पहले बनाएंगे और फिर रिवाइज होगा. और जितना भी आप A1 में और A2 में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में चैप्टर्स में जाएंगे, आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. उनकी प्रॉपर्टीज के लिए पहले हमें उनकी शेप देखनी पड़ती है. मेनी अ टाइम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल और समवेयर, जहां भी कोवलेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व. तो इट मीन ये टॉपिक जो है हमें समझ आ जाएगा. तो हमें हर मॉलिक्यूल, आपको वाटर डिफरेंट नजर आएगा, CO2 डिफरेंट नजर आएगी, CO डिफरेंट नजर आएगी, H2S डिफरेंट तरह से नजर आएगा. यू विल फाइंड आउट that you'll actually look at these things and you'll get an X-ray in your mind of their shapes, of the angles, and how actually the properties are decided by their shapes. तो मैंने कहा कि shape of a covalent molecule is decided by electron clouds, electronic clouds, जो central atom को surround करते हैं. And these may be bond pairs or lone pairs, like central atom X. And if it has this sort of electronic cloud, हम कहेंगे all are bond pairs. But sometime it may have a electronic cloud like this, दोनों एटम एक तरह के, डॉट्स या क्रॉस. It mean it has a lone pair. अभी तक ये नहीं बताया कि how these shapes are being decided by these electronic clouds. हमने एक फैक्ट बयान किया कि electronic clouds surrounding the central atom, they decide the shape. How भाई? तो उसका आंसर ये है, repulsions exists between, obviously electronic clouds and उनके दरमियान attraction तो नहीं होगी. Repulsion exists between electronic clouds. जैसे इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में और दूसरे शेल में रिपल्शंस होती थी और शील्डिंग इफेक्ट आता था. यहां पे भी आप देखेंगे कि रिपल्शन एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स द एरिया इन स्पेस around central atom, where these repulsions are minimum, final shape of the molecule. The area in space around central atom where these repulsions are minimum, final shape of the molecule arise. The symmetry or geometry. With specific bond angles. तो थोड़ी देर ये लेसन बोर लगेगा, बट हम शेप्स करने जाएंगे तो फिर आसान लगेगा. हम एक ऐसे एक मेथड से जा रहे हैं आगे
कि आपको एक एप्लीकेशन बन जाएगी माइंड में, आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल आएगा और उस ऐप में डालेंगे, शेप निकल आएगी. So the basic idea is shapes are decided by electronic clouds that surround the central electron. These electronic clouds obviously are negative charges